हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज के रिव्यू के बारे में। किन किन एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं, कौन कौन से एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां सीयूटी यूजी के अंतर्गत आने वाले कोर्स कंडक्ट होते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, ठीक है, और बीवॉक, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पूरा डिटेल में रिव्यू देते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेजेस का जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज ईसीसी के बारे में, ठीक है। देखिए, ईसीसी के ऐसा एफिलिएटेड कॉलेज है जहाँ रिजर्वेशन के आधार पर कट ऑफ नहीं आती है, ठीक है। यूआर की कट ऑफ वहाँ जहाँ आती है और वहाँ पर आपका देखिए शुरुआत में वहाँ की कट ऑफ आपको 400 प्लस 500 प्लस देखने को मिलेगी, लेकिन लास्ट तक में वहाँ की कट ऑफ जो है वो आपको 150-200 तक देखने को भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन लोग बेस्ट एफिलिएटेड कॉलेज भी कहते हैं ईसीसी को, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको ड्रॉबैक बता देता हूँ, इसकी फीस बहुत हाई होती है। अलग जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज और भी हैं, सीएमपी, एडीसी, ठीक है, इससे ईसीसी की फीस सबसे ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। इसलिए इसे प्रेफरेंस इस वजह से भी लोग कम देते हैं कि इसकी फीस हाई है, बाकी इसके माहौल की वजह से इसे फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन आपको मैं ये इसके लिए नहीं कहूँगा कि आप ईसीसी को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। ईसीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ईसीसी में भी सीयूटी के थ्रू इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है जहाँ पर एक आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट प्रेफरेंस इसको मत दीजिएगा। आपको मैं अच्छे से एफिलिएटेड कॉलेज और भी बताता हूँ जहाँ कम फीस में भी एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और ईसीसी के बारे में आप जान लीजिए, गऊघाट में स्थित है और पढ़ाई का माहौल भी एकदम बढ़िया रहता है। यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, बाकी कट ऑफ भी लो हो जाती है इसकी, इससे ज़्यादा कोई इसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको फिर अब बेस्ट इधर से एफिलिएटेड कॉलेज की तरफ ले जाता हूँ जिसकी फीस भी कम है, ठीक है। इधर आ जाता है आपका मेन कैंपस के बाद जो लोग फीस कम, जिसमें फीस कम है, लोग प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं, ठीक है। ईसीसी को उतना प्रेफरेंस ज़्यादा नहीं देते, लेकिन एक तरह से अपने चॉइस में रखते हैं, ठीक है। जो और आपको बता दूं, जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे मेन कैंपस के बाद वो होगा सीएमपी डिग्री कॉलेज, ठीक है। सीएमपी डिग्री कॉलेज की एफिलिएटेड कॉलेज है, फीस भी कम रहती है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, ये सभी कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। और पढ़ाई भी अच्छी होती है। मेन कैंपस के बाद ज़्यादातर लोग सीएमपी को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि यहाँ की फीस भी कम है, ठीक है। और देखिए, इसका जॉर्ज टाउन में आपका कैंपस है जहाँ पे एडमिशन होता है, सब चीज़ होती है, काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग होता है वैसे तो सीएमपी डिग्री कॉलेज में, बाकी जो वेरिफिकेशन होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना रहता है वो ऑफलाइन ही जाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो जॉर्ज टाउन में उसका कैंपस है सीएमपी डिग्री कॉलेज का, और पढ़ाई के मामले में भी अच्छा है। और इसकी जो कट ऑफ रहती है लास्ट तक, बीए, बीएससी, बीकॉम की तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम हो जाती है, ठीक है। और बीसीए की भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम हो जाती है। और बीएलएलबी की कट ऑफ की बात करें तो बीएलएलबी की कट ऑफ भी अच्छी खासी इसमें कम हो जाती है अगर कैटेगरी वाइज आप हैं तो, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं दूसरे एफिलिएटेड जिसमें फीस कम रहती है, तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के बारे में। तो जो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है ये आपका कीटगंज परिसर में भी है, जीरो रोड परिसर में गर्ल्स का है, ठीक है, जहाँ पे आपका बीए, बीएससी, बीकॉम कंडक्ट होता है, ठीक है। और इलाहाबाद डिग्री कॉलेज एक ऐसा एफिलिएटेड कॉलेज है जहाँ की कट ऑफ सभी एफिलिएटेड कॉलेज से सबसे ज़्यादा कम रहती है और कम मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और एडीसी में ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई हर एफिलिएटेड कॉलेज में होती है। हर एफिलिएटेड कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईश्वर डिग्री कॉलेज के बारे में। इसकी भी फीस थोड़ी हाई रहती है। आप इसका फीस स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार दिखा दूंगा क्या फीस स्ट्रक्चर है। अभी हमें कंप्लीट उसकी थोड़ा मेरे पर याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी फीस थोड़ी हाई रहती है ईश्वर डिग्री कॉलेज की भी। और मैं आपको बता दूं, ईश्वर डिग्री कॉलेज जो है वो सलोरी में है। और यहाँ की बीए, बीएससी, बीकॉम की तो यहाँ की भी कट ऑफ कम हो जाती है, लेकिन बीएलएलबी, यहाँ बीएलएलबी कोर्स और बीवॉक कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। आपको बता दूं, बीएलएलबी की और बीवॉक की भी जो इसमें कट ऑफ रहती है कैटेगरी वाइज ज़्यादा कम हो जाती है। बाकी जनरल की 400 प्लस मान के चलिए रहती है, 300-400 प्लस रहती है, ठीक है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ इसमें बीएलएलबी और बीवॉक की कम हो जाती है। बाकी बीए, बीएससी, बीकॉम की तो बहुत ज़्यादा कम मार्क्स में भी इसमें एडमिशन हो जाता है, कभी कभी 0 मार्क्स में भी एडमिशन हो जाता है बीए, बीएससी, बीकॉम में, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज के बारे में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज जो है आपका, ये आपका फूलपुर में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम कंडक्ट होता है और बीए, बीएससी, बीकॉम की जो कट ऑफ है सबसे कम यहीं पे रहती है, ठीक है। सबसे कम क्या, एडीसी से थोड़ी सी आसपास, एडीसी के बराबर रहती है मान सकते हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के बराबर यहाँ कट ऑफ रहती है। जितनी कम एडीसी की रहेगी उतनी एसपीएम की भी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा फूलपुर में पड़ता, थोड़ा दूर पड़ता है, इस वजह से लोग इसे प्रेफरेंस कम देते हैं, ठीक है, लास्ट में रखते हैं। लेकिन इसकी भी कट ऑफ लास्ट तक बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। और बाकी हम
गर्ल्स कॉलेज की बात करें तो एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज आपका ये मीरापुर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन जाना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। पहले आप ऑफलाइन वहाँ जाएंगे, काउंसलिंग फॉर्म लेंगे, भरेंगे, वहाँ जमा करेंगे, ठीक है। जमा करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करेंगे। उसके बाद वो एफिलिएटेड कॉलेज एस एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, वो अपनी मेरिट लिस्ट निकालेगा। फिर मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपको उस डेट को जाके अपने सभी डॉक्यूमेंट को ले जाके वहाँ जमा करना पड़ेगा, काउंसलिंग करानी पड़ेगी ऑफलाइन मोड में, ठीक है। और ऐसे ही आपका जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, जिसकी काउंसलिंग और नोटिस तो ऑनलाइन आती है और काउंसलिंग ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। वो आपकी कट ऑफ नोटिस में दिया रहेगा जगत तारण के। ये भी एक गर्ल्स कॉलेज है, जगत तारण गर्ल्स, ठीक है। और आपका आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी है, जहां इस बार से BLLB कोर्स अवेलेबल हो सकता है। 120 सीटों पर BLLB में एडमिशन हो सकता है। तो जो भी गर्ल्स BLLB में एडमिशन लेने की इच्छुक हैं तो यहाँ पे एडमिशन के चांसेस हैं इस बार BLLB कोर्स में। बाकी जब इसकी कट ऑफ नोटिस रिलीज होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि कंफर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी आर्य कन्या आपका बता दें कोठा पारचा के पास स्थित है, ठीक है। और ये आपका रामबाग से सीधे पड़ता है, ठीक है। और यहाँ की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई हर एफिलिएटेड कॉलेज की अच्छी होती है, ठीक है। और कट ऑफ BA BC BCom की सबसे कम गर्ल्स कॉलेज में ही रहती है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर को एजुकेशनल जो रहते हैं जैसे CMP ISDC ADC SPM जहाँ बॉयज़ गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं वहाँ ज़्यादा कट ऑफ रहती है, लेकिन जहाँ केवल गर्ल्स पढ़ती हैं वहाँ कट ऑफ कम रहती है, ठीक है। जो हमने बताया SS खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज और आपका आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इन सभी कॉलेजेस में एफिलिएटेड कॉलेज में जो कट ऑफ रहती है वो आपके CMP ISDC ADC SPM के डिफरेंस में बहुत ज़्यादा कम रहती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ का स्थित है। और इन सबकी BA BSc BCom सबकी कट ऑफ यहाँ कम रहेगी, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होता, सबका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। जितने भी एडमिशन की अपडेट आएगी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँचाएंगे। जैसे कट ऑफ आएगी मेन कैंपस की, काउंसलिंग अपडेट आएगी, एफिलिएटेड कॉलेज की कट ऑफ आएगी, एफिलिएटेड कॉलेज की काउंसलिंग अपडेट आएगी, वो सब अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो सभी फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।